दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लड़ाई झगड़े और माफ़ी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके बातचीत के लेवल को स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम कुमार क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लड़ाई झगड़े वाले कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, तुमने मेरी नाक में दम करके रखा है। तो इसे बोलेंगे, You have got on my nerves. You have got on my nerves. Next है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। What harm have I done to you? What harm have I done to you? बात को अधिक मत बढ़ाओ। Don't stretch the matter further. Don't stretch the matter further. भाड़ में जाओ यानी नर्क में जाओ। Go to hell. Go to hell. भाड़ में जाओ। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, मतलब बहुत गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, Why are you losing your temper? Why are you losing your temper? आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट है, खामोश, यह दोबारा मुंह से न निकालना। Beware. डोंट अटर इट अगेन। वीवेयर मतलब सावधान या खामोश। वीवेयर डोंट अटर इट अगेन, दोबारा मुंह से ना निकालना। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर आपको बोलना है अब चाहे जो हो जाए, मतलब अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए और दोनों ठान ले कि अब चाहे जो हो जाए मैं तुझे पीट कर ही रहूंगा, तो इसे बोलेंगे कम व्हाट मे, अब चाहे जो हो जाए। कम व्हाट मे। आवेश में ना आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। डोंट गेट एक्साइटेड, या इसे कह सकते हैं डोंट गेट वर्कड अप। डोंट गेट वर्कड अप। नेक्स्ट है हमारा, क्यों इससे बेकार में झगड़ा मोल लेते हो। अब मान लेते हैं कोई छोटा बच्चा झगड़ा कर रहा है और बीच में कोई बड़ा सीनियर आ जाते हैं, तो कहते हैं क्यों इससे बेकार में झगड़ा मोल लेते हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू क्वारल विथ हिम अननेसेसरली। वाई डू यू क्वारल विथ हिम अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब बेकार में। अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। Now settle the matter somehow. Now settle the matter somehow. क्या आपके होश ठिकाने हैं। Are you in your senses? Are you in your senses? क्या आपके होश ठिकाने हैं। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। Get out of my sight. Get out of my sight. दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। या आप कह सकते हैं Get lost. तुम्हें मेरी बातों से क्या मतलब। हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। अब एक दूसरे से मिलो। नाउ वी फ्रेंड्स। नाउ वी फ्रेंड्स। अब एक दूसरे से दोस्ती कर लो, एक दूसरे से मिल जाओ। झगड़े का फैसला हो गया। द क्वारल इज सेटल्ड। द क्वारल इज सेटल्ड। या आप कह सकते हैं द मैटर एंड्स हेयर। बात अब खत्म हुई। द मैटर एंड्स हेयर। तो दोस्तों ये सब थे झगड़े के कुछ सेंटेंसेस। अब हम लोग माफ़ी वाले कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी छोटे बच्चे से गलती हो जाती है तो अपने बड़ों से माफ़ी चाहते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। डोंट अपोलोजाइज, इट डज नॉट मैटर। डोंट अपोलोजाइज, इट डज नॉट मैटर। डज नॉट की जगह पर डजंट भी कह सकते हैं। यह गलती से हो गया। अगर हम लोग से गलती से किसी को चोट लग जाती है, आँख में उंगली चली जाती है, तो हम लोग बोलते हैं यह गलती से हो गया। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट वॉज डन बाई मिस्टेक। इट वॉज डन
बाय मिस्टेक, यह बाय मिस्टेक हो गया है, गलती से हो गया। नेक्स्ट है मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यह अनजाने में हुआ, इट वॉज डन अननोइंगली, इट वॉज डन अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब अनजाने में। यह आपका दोष नहीं था, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। आप चिंता मत कीजिए, कोई नुकसान नहीं हुआ, डोंट वरी नो हार्म इज डन, डोंट वरी नो हार्म इज डन। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ़ करना, मैं समय पर नहीं आ सका। मान लेते हैं किसी छोटे बच्चे का स्कूल में छुट्टी हुआ और उसके जो डैड हैं वो थोड़ा लेट से पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं माफ़ करना, मैं समय पर नहीं आ सका। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। मेरे गलत उच्चारण को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। अब मान लेते हैं कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई आदमी उनके बीच में आकर के उनसे कुछ पूछना चाहता है, तो इस आदमी को बोलना पड़ेगा बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा माफ़ कीजिए मैं फ़ोन नहीं कर सकी। जब आप किसी को फ़ोन करना भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आप कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हारी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई अपोलोजाइज ऑन योर बिहाफ, आई अपोलोजाइज ऑन योर बिहाफ। और अगर आपको कहना है इसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो इसे कहेंगे आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ, आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे यह जानकर दुख हुआ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस। या इसे कह सकते हैं आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस, आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस, मुझे यह जानकर दुख हुआ। अगर आपको कहना है कृपया आप बुरा मत मानिए, तो इसे कहेंगे प्लीज़ डोंट माइंड दिस, प्लीज़ डोंट माइंड दिस। या आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। तो इसे कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, आई एम सो सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ़ करें, आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू, आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।